आप सबको नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे त्रैतवाद पर। वो कौन से 3 चीजें हैं जो संसार में हमेशा रहते हैं। वैसे तो ये संसार में जितनी भी चीज हम देखते हैं, हमें मिला करके सब ट्रांजिटरी है, सब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। हम इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 साल के आसपास जीते हैं, कम बहुत। दूसरे पशु पक्षियों का आयु भी कम बहुत है। और हमें लगता है ये सूरज है, धरती है, ये हमेशा से रहते हैं। ऐसा भी नहीं, ये भी, इनका भी अपना एक समय है। कोई लाखों साल रहता है, कोई करोड़ों, कोई अरबों। तो अलग अलग समय के लिए सब आते जाते हैं। कोई भी चीज स्थायी नित्य नहीं लगता है। पर इस नश्वर संसार में, जहाँ हर कोई टेम्पररी है, हर किसी की अस्तित्व या एग्जिस्टेंस थोड़े ही दिन के लिए होता है, उसमें कुछ ऐसे चीजें होती है जो हमेशा से रहते हैं, जो हमें पता नहीं है। तो इस संसार में 3 चीजें नित्य हैं। नित्य का अर्थ है इटर्नल, ना जो कभी पैदा हुए हैं, ना जो कभी मरने वाले हैं। और ये सारा का सारा संसार इन्हीं 3 ही चीजों से बना हुआ है। ये संसार जो कुछ आप देख रहे हैं, इसमें इन्हीं 3 ही चीजों का ही कोई ना कोई रूप आपको दिखता है। एक है परमात्मा, दूसरी है आत्मा, तीसरी है प्रकृति। पहले हम प्रकृति से शुरू करते हैं। प्रकृति का सिंपल मीनिंग है प्राइमोर्डियल सब्सटेंस, द रूट कॉज ऑफ द मैटेरियल यूनिवर्स। ये जो संसार आपको दिखता है, ये जड़ है। जड़ समझते, मैटेरियल है, इसमें चेतना नहीं है। जिसमें भी चेतना नहीं है, जो कोई भी जड़ है, वो गैलेक्सी हो, सूरज हो, सोलर सिस्टम हो, प्लैनेट्स हो, और धरती पर या ग्रह पर जितने तरह के भी जड़ तत्व हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब के सब, उन सब का मूल जो मैटेरियल कॉज है, जो रूट कॉज है, वो यही प्रकृति होती है। दूसरी चीज है पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। पुरुष को आत्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे शेते इति पुरुष, जो पूर्व में रहता है। ये पूर्व क्या चीज है? भरने का जगह, जिसको हमेशा फील किया जाता है। आपके शहर है, गांव है, जहां भी बस्ती है, जहां लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो सब पुर कहलाता है। भारतीय भाषाओं में अलग अलग शहर और गांव के नाम के आगे पुर लगता है। पुर का अर्थ वही है जिसको भरा जाता है। तो जो कुछ भरा जाता है वो पुर है। तो क्या आपका शरीर पुर है? जी। इसके अंदर आत्मा भर के रखती है, फील करती है। क्या ये संसार पुर है? जी। इसके अंदर परमात्मा भरा हुआ है और परमात्मा के द्वारा बनाए गए चीज भरे हुए हैं। पुरुष है। वो पुरुष भी नित्य है। और वो पुरुष 2 तरह की है। एक है पुरुष विशेष, परमात्मा, द सुप्रीम पुरुष, द सुप्रीम सोल, और आत्माएं, जो कि प्लूरल है, इंडिविजुअल सोल। तो ये परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन 3 चीजों से ये संसार बना हुआ है। जो कुछ भी आप देखते हैं, इनका कारण या तो प्रकृति है, या परमात्मा है, या आत्मा है, या तीनों है। ये तीनों में से 2 है, तीनों में से एक है, कोई ना कोई एक है। तो जब हम कहते हैं नित्य, इटर्नल, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है, बिगिनिंग नहीं है। ये कभी आरंभ ही नहीं हुआ है। आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये कब शुरू हुआ। और अगर इसका आरंभ नहीं है तो अंत है, अंत भी नहीं है। क्योंकि आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, ये दोनों रिलेटिव वर्ड होते हैं। उसी चीज का अंत होता है जिस चीज का शुरुआत हो। अगर कोई चीज शुरू ही नहीं हुआ है, उसका अंत कैसे होगा? इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, कोई भी सर्कल चीज आप उठाएं, आपकी गाड़ी के व्हील हो या ऐसी कोई गोल वाली चीजें हो, तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि इसका आरंभ कहां से है, अंत कहां से है? ये चक्र की तरह है। वैदिक
शास्त्रों के अनुसार संसार का हर चीज चक्र की व्यवस्था में है। आपका जीवन भी चक्र है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, फिर जीवन है, बचपन है। ये संसार भी उसी तरह के 6 अवस्थाओं से गुजरता है और साइक्लिक मोड में जायते, हर चीज पैदा होता है, अस्ति उसकी एग्जिस्टेंस आता है, विपरिणमते फिर उसमें चेंजेस आने लगते हैं, मॉडिफिकेशंस होने लगते हैं, वर्धते फिर वो बढ़ने लगता है, फिर एक सर्टेन एज सर्टेन टाइम के बाद उसकी बढ़ना समाप्त हो जाता है, फिर अपक्षीयते उसमें डिकेइंग होता है, वो धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, देन विनश्यति डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाता है। सब में आपका भी, मेरा भी, इस पृथ्वी का भी, पानी का भी, हवा का भी, सूरज का भी, सबकी यही हालत है। सब इस चक्र से चलते रहते हैं। तो इसका ना कोई आदि है ना अंत है। हाँ, सूरज बना था इसलिए नष्ट होता है, पृथ्वी बनी है तो नष्ट होगी, हम बने हैं तो हम नष्ट होंगे। नष्ट कौन नहीं होगा? जो नहीं बना। तो दुनिया में कितनी चीजें ऐसे हैं जो नित्य है, इटर्नल है, कभी नहीं पैदा होते, तो इसीलिए कभी मरते नहीं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा से रहते हैं, ना उनका आदि है ना अंत है। पहली है परमात्मा, जो इस संसार का निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है, जिन सबको चलाता है और समय आने पर इनको नष्ट भी करता है। दूसरी है इस संसार की मैटेरियल कॉज, उपादान कारण, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति एक वैदिक टर्मिनोलॉजी है, वो हिंदी वाली प्रकृति नहीं जिसका अर्थ नेचर है, प्रकृति का वो अर्थ है, एक अलग चीज है। ये है जो प्राइमोडियल कॉज है मैटेरियल वर्ल्ड का। तीसरा है आत्माएं, जो करोड़ों में होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन 3 चीजों की हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। ऋग्वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनस्नन्यो अभिचाकशीति। ये मूलतः ऋग्वेद का मंत्र है, पर आगे जाकर के मुंडक उपनिषद में और भी अनेक शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में ये मंत्र अलग अलग रूप में कोट होता है। ये बड़ा सुंदर, बहुत ही अलंकारिक मंत्र है। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर 2 खूबसूरत पंख वाले 2 पक्षी बैठे हुए हैं। इन पक्षियों में काफी सिमिलैरिटीज है, ये दोनों पक्षियों में काफी समानताएं हैं और एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक पक्षी फलों का स्वाद लेता रहता है और एक बिना कुछ खाए, बिना कुछ स्वाद लिए देखता रहता है। इन पक्षियों को और इस पेड़ को ध्यान रखिए। ये पूरे वैदिक दर्शन शास्त्र का, इस संसार को समझने का सबसे बढ़िया इजीएस्ट एग्जाम्पल है। तो इसीलिए इस चित्र को दिमाग में बैठा दीजिएगा। पेड़ रिप्रेजेंट करते हैं, पेड़ के फल रिप्रेजेंट करते हैं आपके शरीर को और संसार को। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। अगर आप यूनिवर्स की बात करें तो ये होल कॉस्मस जो है वो एक पेड़ है। अगर पिंड की बात करें, ये आपका शरीर एक पेड़ है। इस शरीर में 2 पक्षी चेतना, जिनमें कॉन्शसनेस है, जिनमें जीवन है, वो रहते हैं। ये दोनों आत्माओं को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों पक्षी। इस संसार में भी 2 तरह के आत्माएं रहते हैं, 2 पक्षी। एक चेतना जो खाता रहता है, स्वाद लेता रहता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्च, अलग अलग स्वाद लेता रहता है। कभी दुखी है, कभी सुखी है, कभी उदास है, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फीका फल है, कोई टेस्ट नहीं है। तो फलों के अलग अलग रसों को वो एंजॉय करता है, सुख दुख वगैरह को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, हम और आप सब। दूसरा है, रहता है इसी संसार में, समाया हुआ है, पर किसी में इन्वॉल्व नहीं है, पर हर चीज को वो नोट करता है,
ये जीव क्या करता रहता है, इन चीजों को नोट करता रहता है, ये परमात्मा है। ये संसार रूपक वृक्ष में दो आत्माएं रहती हैं। एक आत्मा सुख दुख फल भोगता रहता है, ये संसार से अटैच होकर के, दूसरा संसार में रहते हुए भी डिटैच्ड है, सुपरवाइजर है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो तीन चीजें हमारे सामने हैं, एक प्रकृति, एक आत्मा, एक परमात्मा। प्रकृति हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर इस जगत को तो समझ सकते हैं, इस यूनिवर्स को। यूनिवर्स जड़ है, ध्यान रखिए, मैटेरियल है, इसमें कोई जीवन नहीं है। जीवन दो चीज में है, आत्मा और परमात्मा में। ये परमात्मा क्या चीज है? योग दर्शन में कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। पुरुष आत्मा, पर वो आत्मा ईश्वर है जो विशेष हो, जिसमें कुछ विशेष और क्वालिटीज हो। वो क्या क्वालिटीज है? जो किसी तरह के दुख या सुख में फंसा हुआ नहीं है, जिसका ना कोई शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना जो जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त करता है। इन सबसे अलग जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। तस्मिन् सर्वज्ञ बीजम, जो ओमनिशियंसी है, जो सर्वज्ञता है, ऑल नोइंगनेस है, उसका सीड भी, उसका रूट भी उसी परमात्मा में है। जो ओमनीपोटेंस है, जो शक्ति है, उस शक्ति की जो एब्सोल्यूटनेस है, वो उसी परमात्मा में है। जो चेतना का जो एब्सोल्यूटनेस है, वो उसी परमात्मा में है। तो उस परमात्मा का नाम क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः। ओम उस परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा अनंत है, इन्फिनिट है। सारे संसार को बनाने वाला, चलाने वाला, समय आने पर नष्ट करने वाला वही है, आत्माओं का फल देने वाला वही है। परमात्मा की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन परमात्मा के बारे में दिया। और ये परमात्मा संसार का मैटेरियल कॉज नहीं है। जनरली जो अलग अलग सेक्ट के कारण जो परसेप्शन है, या तो ये संसार परमात्मा से बना हुआ है या परमात्मा का अंश है। वैदिक त्रैत सिद्धांत कहता है, सांख्य योग दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन आदियों में कहते हैं कि परमात्मा से संसार नहीं बनी है, परमात्मा इस संसार को बनाया है। वो कुंभार है, घड़ा को बनाने में कुंभार का जो रोल है, संसार को बनाने में परमात्मा का वही रोल है। उसको कहते हैं एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। पर संसार बना किससे? घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, मैटेरियल कॉज है। ये संसार जिससे बना, इस संसार रूपक घड़े का जो मिट्टी है, उसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति के अगर आप ट्रांसलेशन करें तो प्राइमोडियल मैटर, प्रकृति का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। वो जड़ है, चेतना नहीं है, इसीलिए आत्मा और परमात्मा से अलग है। अनइंटेलिजेंट प्रिंसिपल, इसमें ना बुद्धि है ना विवेक है, क्योंकि ये जड़ है। बिल्कुल वैसे जैसे पत्थर वगैरह, क्योंकि ये भी उसी से बने हैं। और ये जो प्रकृति है वो तीन चीजों से बनी है। मतलब इसकी जो बेसिक एलिमेंट है उसको कहते हैं सत्व रज तमोगुण। सत्व गुण जिसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन दें, जिसमें ये क्वालिटी है इल्यूमिनेशन की, प्रकाश की, हल्कापन की, फाइननेस की, शुद्धता का, वैराग्य का, ज्ञान का, ये सब वो सत्व गुण के नेचर होते हैं। रजोगुण में जिसमें डायनामिज्म, पैशन, एक्टिविटी, ये सब रजोगुण का कार्य है, रजोगुण के धर्म या गुण होते हैं। तमोगुण इनर्शिया, आलस्य, जड़ता, भारीपन, ये सब रजोगुण के कार्य होते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद का एक श्लोक है प्रकृति को डिफाइन करने के लिए। कहता है अजामिकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वैभिः प्रजा सृजमानः स्वरूपाः
अजो ये का जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनं भुक्त भोगामजोन्यः। ये जो संसार की मूल बीज जिससे ये संसार बना है वो अज है, वो पैदा नहीं होती है, नित्य है, वो अकेली है। लोहित कृष्ण शिव कृष्णा, लाल सफेद और काले रंग वाली, मतलब रंग का मतलब वो काले रंग वाली नहीं है। यहाँ शुक्ल जो सफेदी है वो सत्व गुण का प्रतीक है, प्योर। कृष्ण काला रंग जो है वो तमोगुण का प्रतीक है, जो डार्क या डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लोहित रक्त वर्ण जो पैशन, एक्टिविटी, सक्रियता, क्रियाशीलता उसका रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ रंगों से आप लिटरेरी मीनिंग मत लीजिए कि ये 3 रंग वाले हैं। वो अपने जैसे लाखों करोड़ों तरह के क्रिएचर को पैदा करता है, अपना जैसा। इस सारे संसार में कुछ भी आप देखते हैं वो प्रकृति से ही बने हुए हैं, इसीलिए प्रकृति रूप है। प्रकृति रूप मतलब उनमें वही सत्व रज तमो गुण के नेचर उसमें मिलते हैं। किसी में सत्व गुण ज्यादा, किसी में तमो गुण ज्यादा, तो किसी में रजोगुण की डोमिनेटिंग नेचर है। अजो ही का जुषमाणो अनुशेते। और इस नित्य प्रकृति को ध्यान दीजिएगा, प्रकृति अजा है, जन्म रहित है, तो नष्ट भी नहीं होता। पर दूसरा जो नित्य है, अजय है, जो मरता नहीं है, पैदा नहीं होता, वो जो आत्माएं हैं ये इस संसार को यूज करते रहते हैं, भोगते रहते हैं और इसी में समाये रहते हैं। जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। एक तीसरा नित्य है जो रहता तो इन सब के बीच में पर किसी में इन्वॉल्व नहीं होता है। इन तीनों चीजें ही होती हैं जो इस संसार के आधार होते हैं। प्रकृति की डेफिनेशन देते हैं, सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज तम इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों के नाम है प्रकृति। ये जो संसार है ना ये माया है, ना ये ईश्वर का कोई रूप है, ना संसार ईश्वर का शरीर का एक अंग है, ना ये संसार कोई लीला है ईश्वर की कि ईश्वर बोर हो रहा था, थक रहा था, परेशान हो रहा था, एंटरटेन करने के लिए कुछ बनाया और उसको एंजॉय करने लगा। ये संसार सत्य है, केवल सत्य नहीं, ये नित्य भी है। जब हम कहते हैं संसार नित्य है तो मन में थोड़ी डाउट आता है, और वो डाउट क्या है कि आप कैसे कहोगे नित्य? हम देख रहे हैं कि पेड़ आज है कल नहीं है, शरीर आज है कल नहीं है, आज एक पत्थर है कल नष्ट हो जाता है, पानी है नहीं होता है, नित्य कैसे? तो जो इटर्नलिटी है, नित्यता है संसार में, वो नित्यता 2 तरह की होती है, परिणामी नित्य, अपरिणामी नित्य। परिणामी नित्य, कोई वस्तु नित्य तो है, नित्य समझते हैं, इटर्नल, जो ना पैदा होता है ना नष्ट होता है, हमेशा रहता है, पर उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी वो शटल फॉर्म में है, कभी वो ग्रास फॉर्म में है, कभी स्थूल रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में, बदलता रहता है उसका रूप। कल आपने देखा पेड़ है, पेड़ को आपने काट दिया, पेड़ नहीं है, पेड़ का अस्तित्व अब नहीं रहा। पर क्या सचमुच पेड़ का अस्तित्व नहीं रहा? पेड़ का जो रूप है अब वो नहीं रहा, पेड़ लकड़ी बन चुका है, पर अस्तित्व अभी भी है, एग्जिस्टेंस अभी भी है, फॉर्म चेंज हो गया। लकड़ी को काट के आप चेयर्स और टेबल्स बना डालते, क्या वो पेड़ नष्ट हो गया? पेड़ का रूप नहीं रहा, पेड़ का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अभी भी है। कल पेड़ के रूप में था, उसके अगले दिन लकड़ी के रूप में था, आज चेयर्स और टेबल के रूप में। आप चाहेंगे मैं इसको भी नष्ट कर दूंगा, तो आप नष्ट करिए। इसको आपने जला डाला, राख बना दिया, क्या पेड़ का अस्तित्व है या नहीं है? अभी भी उसकी अस्तित्व है, राख के रूप में, पेड़ के फॉर्म में नहीं रहे, लकड़ी के फॉर्म में नहीं है, पर राख के फॉर्म में। उस राख को भी आप और पीसेंगे, पाउडर बनाइए, अब वो धूल के रूप में है। आप उसको छोटा बनाते जाइए, बनाते जाएंगे,
वो परमाणु के रूप में रहेगा, एटॉम्स के रूप में। तो जिसको कल तक आप पेड़ कह रहे थे, पत्थर कह रहे थे, घर कह रहे थे, आज आप इसको एटम्स कहते हो। वही एटम्स, वही परमाणु, फिर जब छोटे छोटे परमाणु जो मिलते रहते, फिर कल जब वो स्थूल रूप या ग्रॉस फॉर्म में ले जाते, तो फिर किसी दूसरे रूप में पैदा होते। कल वो घर के रूप में थे, आज वो पानी के रूप में है। रूप बदलता रहता है, कभी वो मैटर है तो कभी वो एटम्स हैं, कभी वो एनर्जी है तो कभी वो दूसरे पार्टिकल्स हैं, बदलते रहते हैं। पर उसके अस्तित्व को आप नष्ट नहीं कर पाते हैं ना। संसार में किसी भी मैटर की अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। और आजकल मॉडर्न फिजिक्स भी वही मानता है, मैटर सिर्फ फॉर्म चेंज करता रहता है। कभी वो जड़ वस्तु के रूप में है, स्थूल रूप में, कभी वो पार्टिकल्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में, तो कभी किसी दूसरे ऐसी छोटी अणु के रूप में है। जब ये संसार स्थूल रूप में होता है तो उसको हम कहते हैं संसार, जगत। उसकी टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक शब्द कहते हैं विकृति। विकृति मतलब मॉडिफिकेशन। और जब वो अपने शटल फॉर्म में चला जाता है, शटलिस्ट फॉर्म में, परमाणु रूप में, तो उसको हम कहते हैं प्रकृति, प्राइमोर्डियल मैटर। और जब सारा संसार इस शटल मोड में चला जाता है सूक्ष्म रूप में, उसे हम कहते हैं प्रलय। प्रलय का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। जब प्रलय की स्थिति होती है, क्या संसार नहीं होता है? नहीं होता है। परमाणु रूप में पानी में आप चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, चीनी आप नहीं दिखते, नमक आप नहीं दिखते, तो क्या चीनी और नमक का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो, समाप्त हो गया? नहीं। चीनी का फॉर्म, ग्रॉस फॉर्म खत्म हो गया, वो अभी भी है, उस पानी में है, अब वो दिखाई नहीं देता है, शटल फॉर्म में है। आप इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते चीनी के रूप में या नमक के रूप में। इसी तरह सृष्टि और प्रलय का जो साइकिल है वो चलता रहता है। ये संसार या तो कभी मैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, सृष्टि के रूप में दिखता है, या कभी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, प्रकृति के रूप में दिखता है प्रलय अवस्था में। पर कभी इसका अस्तित्व, कभी विनाश नहीं होता। और इस तरह ये चलता रहता है। अगर आप प्रकृति को नहीं मानेंगे, आप अगर कहेंगे ये दुनिया रैंडमली बन गया या ईश्वर से बना है, तो फिर दो प्रॉब्लम्स होंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप पैदा नहीं होता है, कहीं ना किसी से पैदा होता है। सांख्य दर्शन इसको सत्कार्यवाद कहता है। वो 5 कारण देता है कि ये यूनिवर्स के पीछे कोई ना कोई एक परमानेंट चीज है जिसे प्रकृति कहते हैं। क्यों मानना जरूरी है? असदा कारणात। क्योंकि अगर कार्य बिना कारण के पैदा होता है, जो भी चीज पैदा होता है ना, बनता है, वो किसी ना किसी से बनता है, कोई मटेरियल कॉज उसका होता है जिससे वो बनता है। घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी नहीं होगा तो मिट्टी का घड़ा नहीं बनेगा, लोहा होगा तो लोहे का घड़ा बनेगा, सोना होगा तो सोने का घड़ा बनेगा। कोई मटेरियल कॉज चाहिए ना। अब कहेंगे सोना नाम का कोई चीज है नहीं और सोने का घड़ा बन गया, अब ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, मानो रेत में से तेल निकालना। रेत से तेल आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि रेत में तेल की पोटेंशियल होता नहीं। इसीलिए रेत तेल का कारण नहीं है, उपादान, मटेरियल कॉज नहीं है। अगर आप मटेरियल कॉज को नहीं मानोगे तो दूसरा प्रॉब्लम होगा कि कहीं से कि कोई कुछ भी पैदा हो जाएगा। कल आप कहेंगे आपके सर से आप टमाटर भी पैदा करो, टमाटो से आलू पैदा करो। जो भी कार्य दुनिया में होता है, कोई भी चीज होता है, वो उसी से बनता है जिसमें उसकी पोटेंशियल हो। विशिष्ट कारण से विशिष्ट कार्य बनते। आलू के बीज से आलू का पेड़ बनता है, उसी से आलू बनेगा। मूंगफली का तेल मूंगफली से ही निकलेगा, तिल का तेल तिल से ही निकलेगा।
जिसमें जिसकी पोटेंशियल है वो उसी से बनेगा। सर्व संभवा भवात। हम दुनिया में देखते हैं हर चीज हर किसी से नहीं पैदा होता है ना। थोड़े ही कि आपके घर में सोना पैदा हो जाता है, सोने में से मिट्टी पैदा हो जाता है, किताब में से पैसा पैदा हो जाता है। शक्तस्य शक्यत्वात्। जो कार्य उत्पन्न की जो शक्ति, कोई भी चीज बनाने की जो शक्ति, वो उस पर्टिकुलर कारण में ही होती है और कहीं नहीं मिलेगा। तो तिल में जो सीसम सीड होता है उसमें तिल की तेल पैदा करने की क्षमता, पोटेंशियल होने के कारण ही उसी से निकलता है। सरसों से नहीं निकलेगा, सरसों से सरसों का तेल निकलेगा। कारण भावात। कोई भी कार्य हो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और कोई भी कारण हो तभी कारण बनता है जब उसका कोई कार्य हो। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो फिर कहीं से कुछ भी होने लगेगा। दूध से दही बनता है, दही पानी से नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि दूध में दही बनने का पोटेंशियल है। इसी तरह ये संसार जिस रूप में दिखता है, अगर आप कहेंगे ये जीरो से आया, शून्य से आया, कुछ भी नहीं था, वैसे ही अपने आप हो गया, बिग बैंग वैसे ही टकरा गया, तो फिर तो कहीं कुछ भी हो सकता था। आपकी जो इतना सुंदर बॉडी स्ट्रक्चर है, ये संसार इतना खूबसूरत है, ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है, ये अपने आप नहीं हुआ लगता है। अगर आप मानोगे ये सृष्टि जो है ये परमात्मा का शरीर है, परमात्मा से बना है, परमात्मा इसका मटेरियल कॉज है, फिर तो ये सृष्टि परमात्मा की तरह चेतन होता, सर्वज्ञ होता, सर्वशक्तिमत्ता होता, पर ऐसा नहीं दिखता। ये जो यूनिवर्स है, मटेरियल यूनिवर्स है, ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। और कार्य में कारण जरूर दिख, जो भी कारण के गुण धर्म होते हैं वो कार्य में दिखते हैं। मतलब मिट्टी का घड़ा बनाएंगे तो घड़ा मिट्टी का ही होगा ना, मिट्टी के ही। मिट्टी अगर कमजोर है तो मिट्टी का घड़ा भी कमजोर होगा, मिट्टी अगर काला है तो घड़ा भी काला होगा, मिट्टी अगर लाल है तो घड़ा भी लाल होगा। लोहे से बनाएंगे तो लोहे का ही गुण धर्म उसमें आएगा। अगर परमात्मा से दुनिया बनी है तो परमात्मा का गुण धर्म आएगा। तो परमात्मा का गुण धर्म क्या है? वो चेतना है। क्या दुनिया में ये जो मटेरियल वर्ल्ड चेतना है? नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है। क्या ये दुनिया में पत्थर, आपके जो पानी, पत्थर, हवा सर्वज्ञ है? ये नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, क्या ये सर्वज्ञ है? नहीं है। तो फिर परमात्मा से ये बना नहीं है, ये किसी से बना? तो नेचुरली ऐसी चीजों से बना जिसका इस पर इंपैक्ट पड़ता है, उसी को हम प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति संसार का मटेरियल कॉज है, परमात्मा नहीं। प्रकृति ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रकृति क्या है? सत्व रज तम। वही सूर्य में भी वही प्रकृति, सूर्य भी उसी प्रकृति से बनी है, पानी भी उसी प्रकृति से, चंद्रमा भी उसी प्रकृति से। ये दुनिया का हर वो जड़ तत्व उसी से बना है। इवन आपकी जो शरीर है, शरीर का हर अंग, इवन मन और बुद्धि, ये भी उसी अनकॉन्शियस अचेतन जड़ तत्व से बने हैं। वैसे तो हमें लगता है कि मन और बुद्धि बड़े चेतन टाइप का है, क्योंकि वो अपने आप एक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं। पर ये भ्रम है, ये आत्मा के सानिध्य में होने के कारण तो उनमें ये सब गुण धर्म दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक के पास अगर लोहा हो तो चुंबक में खींचने की शक्ति होती है ना, जो अट्रैक्शन की शक्ति है, वो चुंबक में, मैग्नेट में होती है, लोहे में नहीं होती है, आयरन जिसको कहते हैं। पर आपने एक लोहे के पीछे एक मैग्नेट लगा दो तो लोहे को खींचता है। अब वो लोहा जो चुंबक से चिपका हुआ हो मैग्नेट से, वो दूसरे लोहों को भी खींचता है। कोई ठीक से नीचे ना देखे उसको लगेगा ये लोहा में ये शक्ति है खींचने की, ये दूसरे लोहों को खींचता है, पर लोहे में नहीं है। लोहा चुंबक के तरह बिहेव करता है, प्रिटेंड करता है, क्योंकि चुंबक से क्लोज है, सानिध्य है। यही उदाहरण है आत्मा, मन और बुद्धि के साथ। आत्मा के होने पर शरीर में जो आप हलचल देखते हैं, जो सोच समझ विचार ज्ञान, ये जो मन और बुद्धि में होता है, विवेक,
ये सब आत्मा के सानिध्य के कारण। ध्यान रखिए, ज्ञान, विचार, ये सब वो चेतना का काम है। कोई पत्थर कभी सोचता है? पानी कभी सोचता है, देखा है? डिसीजन लेता है? नहीं लेता है। ये जड़ों का काम नहीं। जहां जहां चेतना होगी वहां ज्ञान होगा, वहां विचार होगा, वहां विवेक होगा। अगर आप विचार कर पाते हैं और आप कहते हैं कि मैं विचार कर रहा हूं मन से, बुद्धि से, सही है, पर मन और बुद्धि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है विचार करने का। वो आत्मा के सानिध्य के कारण करते हैं। आत्मा को निकाल लीजिए, जिसको आप कहते हैं मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी। अब डेड बॉडी को बोलिए कि सोचो, कौन सा मन सोचेगी, कौन सी बुद्धि सोचेगा? इसलिए मन और बुद्धि तो मैटेरियल है, प्रकृति से बने हैं, पर आत्मा के सानिध्य के कारण उनमें चेतना जैसा हाव भाव आपको देखने लगता है। संसार बनता कैसा है, इसका एक प्रोसीजर सांख्य और योग दर्शन में डिटेल में डिस्कस किया गया। प्रकृति जड़ है, मूल तत्व है संसार का। परमात्मा चेतन है, और वो जो परमात्मा परम पुरुष है वही संसार का कुंभार है। वो घड़ा बनाता है, उसकी इच्छा से, उसकी बुद्धि से घड़ा बनता है। जब परमात्मा को संसार बनाना होता है, परमात्मा प्रकृति में हलचल पैदा करता है, सत्व रज तम। जब वो समान अवस्था में होते हैं, मतलब 33 कहिए, जब बैलेंस में होते हैं, उसको कहते हैं प्रलयावस्था। जब परमात्मा को संसार सृष्टि करना होता है तो उसमें वो हलचल पैदा करता है परमात्मा की इच्छा से, और वो हलचल जो होता है वो गुणों के में इम्बैलेंस लाता है, तो फिर उस प्रकृति से पैदा होने लगता है। तो कैसे पैदा होता है? बिल्कुल वैसे जितना आजकल आप कॉस्मोलॉजी में आप पढ़ते हैं, पहले सूक्ष्म, फिर उससे थोड़ा स्थूल, उससे और स्थूल, उससे और स्थूल होकर के प्लैनेट्स से और जीव जगत तक पैदा होता है। उस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, कहते हैं मूल प्रकृति जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, जो प्राइमोर्डियल मैटर होता है, जब सृष्टि का क्रम शुरू होता है तो उससे जो तत्व पहले पैदा होता है उसका नाम महत या बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि शब्द से ये मत समझिए क्या कि जो हमारी बुद्धि है ये एक टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्द है। हमारी बुद्धि एक अलग चीज है जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। हाँ, आपके पर्सनालिटी में बुद्धि का जो रोल है वो संसार की सृष्टि में वो जो फर्स्ट क्रिएशन है उसका वही रोल है, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। जो तत्व उसके बाद पैदा होता है उससे थोड़ा ग्रॉस या स्थूल तत्व, उसको कहते हैं अहंकार। अगेन डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी, ये पर्सनल है। अभी हम बात कर रहे हैं संसार की। फिर उस अहंकार तत्व से जो सत्वगुण डोमिनेटेड नेचर वाला और तमोगुण डोमिनेट नेचर वाले दो तरह के चीजें पैदा होते हैं। तो उसमें जो तमोगुण जिन चीजों में डोमिनेट करता है उसे हम कहते हैं तन्मात्राएं। तन्मात्रा मतलब जो सटल एलिमेंट्स होते हैं। ये संसार जिन मूल पदार्थों से बना उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है, इसको आप ऐसे समझिएगा, जो आपकी सोने का अलंकार पहनते हैं ना, गोल्डन ऑर्नामेंट्स, वो 22 कैरेट होता है, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट होता है। पर जो एक्चुअल सोना है उसको 24 कैरेट मानते हैं, प्योर सोना। पर प्योर सोने से आप कुछ बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलानी पड़ेगी, कोई और मेटल धातु मिलाना पड़ता है। जब तक आप मिलाएंगे नहीं तब तक वो कुछ बनेगा नहीं। और कम से कम 2 कैरेट मिलाते हैं, मतलब 22 कैरेट सोना से आप कुछ बनाएंगे। मतलब 22 कैरेट जब ओरिजिनल सोना है उसमें 2 कैरेट आप कुछ मिलावट करते हैं, 24 कैरेट शुद्ध सोना है। तो तन्मात्राओं में जो शुद्ध मात्राएं हैं जिसमें केवल वही है, वो तन्मात्राएं कौन है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो वायु जल पृथ्वी पंच महाभूतों के जो मूल तत्व, वो अपने जब शुद्ध रूप में होते हैं, 24 कैरेट सोने के रूप में होते हैं, उनको कहते हैं तन्मात्राएं। फिर उन तन्मात्राओं से पंच सूक्ष्म महाभूत बनते, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि। फिर उनसे स्थूल महाभूत बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल
पृथ्वी। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, पृथ्वी का अर्थ प्लैनेट नहीं, पृथ्वी का मतलब एनीथिंग विच इज सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म है उसका नाम है पृथ्वी, जो लिक्विड फॉर्म है उसका नाम है जल, जो गैस फॉर्म है उसका नाम है वायु, जो एनर्जी फॉर्म में है उसका नाम अग्नि। अब अग्नि तो आपके पेट में भी जो खाना पका रहा है एसिड, वो भी अग्नि है। जो हवन में आप आहुति जो अग्नि जलाते हैं वो भी अग्नि है। आपकी गाड़ी भी चलती है उसी अग्नि से। तो अग्नि का मतलब एनी टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म में जो होता है। और पांचवा फॉर्म वो आकाश, स्पेस, वैक्यूम। तो ये 5 चीजें उनसे बनती हैं और उन 5 सूक्ष्म महाभूत से ये संसार बना हुआ है, इंक्लूडिंग आपका शरीर, मन, बुद्धि। उधर जो सत्वगुण डोमिनेट नेचर वाला अहंकार है, जिसमें सत्वगुण डोमिनेट करता है, उससे बनता है आपके शरीर में, पर्सनालिटी में मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इस तरह ये पूरा का पूरा प्रकृति से ये संसार बनता है। और इस संसार को भोगने वाला जो प्राणी है, उस प्राणी के शरीर का स्ट्रक्चर जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और शरीर के रूप में बनता है। तो ये तो हुई सृष्टि की प्रक्रिया, प्रलय की प्रक्रिया, ठीक अपोजिट है। तो प्रकृति से विकृति बनी, अनमैनिफेस्टेड मैटर से मैनिफेस्टेड यूनिवर्स बना, प्रकृति से विकृति, इसको कहते हैं सृष्टि। अब प्रलय क्या है? कोई चीज नष्ट होना क्या है? उल्टा होता है। स्थूल अपने थोड़ा सा अपने सूक्ष्म में मिल जाता है, वो सूक्ष्म अपने से और सूक्ष्म में मिल जाता है। जब अंत में जाकर के सत्व रज तम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रलय। तो सृष्टि और प्रलय का चक्र है। जो भी पैदा हुआ है, मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म में आया है, उसको नष्ट होना ही है। नष्ट होना मतलब प्रलय में चले जाना है। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रलय। प्रलय में जो लय है, लीन, वो वही जैसे आप कहते हैं चीनी पानी में घुल गया, लीन हो गया, अदृश्य हो गया, डिसअपियर हो गया। यही है प्रलय का अर्थ। प्रकर्षण लय, जो अच्छी तरह डिसअपियर हो गया, एब्सोल्युटली डिसअपियर्ड। डिसअपियरेंस का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप वो ऐसे फॉर्म में नहीं है जो अब वो दिखाई दे, उसी को कहते हैं प्रलय। जब संसार अपने अनमैनिफेस्टेड प्राइमोडियल फॉर्म में आ जाए, उसी का नाम प्रलय। सृष्टि का अर्थ है प्रकृति के जो सत्व रज तमो का जो कॉम्बिनेशन है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें बनते हैं। इसी को कहते हैं सृष्टि। पानी में भी वही सत्व रज तम है, पृथ्वी में भी वही सत्व रज तम है, आकाश में भी वही सत्व रज तम है, आपके मन में, बुद्धि में, शरीर में भी वही सत्व रज तम है, क्योंकि उसी से बने, वही मिट्टी के घड़े सब है। पर फर्क क्यों दिखते? प्रोपोर्शन अलग है। हो सकता है पानी में रजोगुण में, हो सकता है, कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, अब मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, हो सकता है पानी में 60%, 60% रजोगुण हो, 30% सत्वगुण हो, 10% तमोगुण हो। मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं। जो पत्थर है, हो सकता है उसमें तमोगुण 70% हो, रजोगुण उसमें 10% हो, सत्वगुण 20% हो। तो ये जो गुणों का जो प्रोपोर्शनल चेंजेस है, उसके कारण हर वस्तु अलग होता है, उसके फॉर्म्स अलग होते हैं, उनके नेचर्स अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें सत्वगुण का परसेंटेज कितना है, रजोगुण का परसेंटेज कितना है और तमोगुण का परसेंटेज कितना है। आपके शरीर भी, आपके रक्त में रजोगुण ज्यादा है, आपके मांस में तमोगुण ज्यादा है, आपके मन में सत्व रज तमोगुण हमेशा अलग अलग प्रोपोर्शन में रहते हैं। और ये जो प्रकृति की जो नित्यता है, जो इटर्नलिटी ऑफ दिस प्राइमोडियल मैटर, वो हमेशा साइक्लिक मोड में होता है। चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, नष्ट होती हैं, फिर बनती हैं, फिर बनती हैं, फिर बिगड़ती हैं। ये जो यूनिवर्स आज है, कल नहीं रहेगा, एक नया यूनिवर्स आएगा। ये सूरज आज है, नष्ट हो जाएगा, उसकी जगह दूसरे यूनिवर्स होंगे।
और आपके मॉडर्न साइंस भी वही कहता है। वेद का मंत्र यथा पूर्वम अकल्पयत, पिछले सृष्टि में जैसी व्यवस्था थी इस सृष्टि में भी वही व्यवस्था। तो फिर इस संसार को बनाने वाला कौन है? कोई चीज बना है उसमें दो चीजें जरूरी होना चाहिए। किससे वो बनते? आप एक कपड़ा पहनते, वो कपड़ा किससे बना? धागे से। धागा किससे बना? रुई से। आपका कपड़ा किस टाइप का है ये डिपेंड करता है कि आपकी रुई किससे बनी हुई है। कपास की रुई है, रेशम की रुई है, नायलन की रुई है, पॉलिस्टर की रुई है, प्लास्टिक की रुई है। तो जिस उपादान से, जिस रॉ मेटेरियल्स यूज हो करके आपका कपड़ा बना होगा, आपका कपड़ा वैसे ही होगा। ये उपादान कारण है। पर बनाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। मतलब आप ये थोड़े कि कपास रख दिया कहीं, रुई रख दिया और कपड़े बन गए। रुई को कपड़े तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? रुई तो चाहिए, एक विजडम चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिसमें विजडम हो, जो दिमाग लगाए कि कैसे इसको बनाना है। उसमें स्किल होना चाहिए और उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला, स्किल वाला, विजडम वाला, वो कौन हो सकता है? जिसमें चेतना हो। क्योंकि जड़ वस्तु में ना ओनरशिप होती है, ना इंटेलेक्ट होता है, ना अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जरूर कोई ना कोई चेतन तत्व होना चाहिए जिसने इस संसार को बनाया। किससे? प्रकृति से। कौन है वो जो तत्व? उसी को हम कहते हैं परमात्मा, पुरुष विशेष, ईश्वर, भगवान, अब जो भी कहिए वो हम अगले बार चर्चा करेंगे। वो परमात्मा कौन है? तो यही परमात्मा इस संसार का क्रिएटर है, वो इस संसार का कुंभार है। ये कैसे पता चले? अगर ये संसार परमात्मा के बिना एफर्ट से बना हो, रैंडमली ऐसे ही अपने आप बन गया होता, तो फिर वो संसार ऐसा नहीं होता। इस संसार की जो डिजाइन है और इस संसार के हर चीज का जो डिजाइन है, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका अपना शरीर। इस शरीर को भी आज तक इतना मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है, अभी तक हम इस शरीर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसके फंक्शन को, इसकी कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है, इसकी माइंड को, इसकी ब्रेन को। अभी तो कहते हैं इवन न्यूरो साइंस में, न्यूरोलॉजी में, ब्रेन के ऊपर जो काम हुआ है वो 2% भी काम नहीं हुआ है। अभी तक हम अपने शरीर को ठीक से समझ नहीं पाते। इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटेलेक्ट उसमें यूज हुआ है। इस यूनिवर्स को देखिए, ये लॉज ऑफ नेचर को देखिए, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन देखिए, जो कोहेरेंस देखिए, जो हार्मोनी देखिए, ये सब कोई अपने आप रैंडमली बना हुआ नहीं लगता। कोई ना कोई है चेतना वाला, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला, जिसने इसको बनाया। उसी को हम कहते हैं परमात्मा। और वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, उसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। तो ये संसार का उद्देश्य क्या है? ये संसार परमात्मा बनाता क्यों है? क्या जैसा हम सुन रहे हैं कि परमात्मा लीला करने के लिए बनाता है? मतलब वो बोर हो रहा था, थक रहा था, परेशान हो रहा था। जैसे आजकल कोरोना के समय बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आप इनको कुछ खेलने खोलने के लिए देते हैं। तो परमात्मा क्या ऐसा दुखी परेशान था कि उसको दुनिया बनानी पड़ गई? ये लीला है या अपने आप बन गया? बोले नहीं, हर सृष्टि के पीछे कोई कारण होता है, कोई लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है तो आप करते हो। आप करते इसीलिए कि क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। आपकी आंखें देखती है। आप पूछोगे आंखें क्यों देखती है? क्योंकि आंखें देखने के लिए होते हैं, तो आंखें देखती हैं। ये स्वाभाविकता है। ईश्वर में बनाने की क्षमता है, उसके अंदर वो क्रिएटिव एनर्जी है, वो उसका नेचुरल एक्सरसाइज है, वो करता है। तो ये संसार परमात्मा की जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसका ये नेचुरल एक्सरसाइज है। दूसरा, जो जीवात्माएं हैं, उन जीवात्माएं इस संसार को एंजॉय कर सके, और एंजॉय करने के बाद जब इससे छुटकारा पाना चाहे तो मोक्ष पा सके। तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा। दृश्य कहते हैं ये संसार जो विजिबल है, वो क्यों है? तदर्थ, उसी के लिए
कि आत्माएं इसको भोगे, आप जब भोग चुके होते तो इनको छोड़ने की, जिसको आप मुक्ति कहते हैं, उसी के लिए ये संसार बना हुआ है। हमने आज थोड़ा सा डिस्कस किया परमात्मा क्या है, जो इस त्रैतवाद का, ये जो थ्री इटर्नल एंटिटी जी है, उसका पहली कड़ी परमात्मा, जिसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। आज हमने डिटेल में चर्चा की इस त्रैत का सेकेंड एंटिटी है ये प्रकृति, थोड़ा बहुत हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। इसकी जो तीसरी एंटिटी है जीवात्मा, तो उसका भी समझेंगे, पर थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे दूं, जिससे कि आज की जो आपने सुना वो एक होलिस्टिक आइडिया आपके सामने आ जाए। इसके साथ कंक्लूड करेंगे। तो जो पुरुष की चर्चा हमने की, आत्मा दो तरह के, एक सुप्रीम सोल परमात्मा, एक इंडिविजुअल सोल जो जीवात्मा। ये जीवात्मा परमात्मा के तरह चेतन है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो मंत्र में हमने डिस्कस किया परमात्मा के कुछ गुण इसमें भी है। क्या गुण है? वो चेतना है और चेतना है। और ये उस पेड़ पर बैठा हुआ वो पक्षी है जो फलों को खाता रहता है, खट्टा मीठा, ये भोगता है, ये एंजॉयर है इस यूनिवर्स का। और खाली एंजॉयर नहीं, ये करता भी है, ये डूअर भी है, ये अपने आप कुछ ना कुछ करता रहता है, उसको वो फ्रीडम मिला हुआ है, और जो करता रहता है उसका फल परमात्मा उसको देता रहता है देखते हुए। ध्यान रखिए, ये आत्मा ना परमात्मा का अंश है, ना परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। जो भी बनाया गया होगा वो नष्ट जरूर होगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है। ना ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है, ना परमात्मा का ये अंश है। ये इंडिविजुअल है, इसकी अपना एग्जिस्टेंस है, ये अनुरूप होता है। परमात्मा एक है, आत्माएं बहुत हैं, क्वांटिटी में प्लूरल है, कितना है किसी को नहीं पता, पर अनगिनत है, अनकाउंटेड, पर बहुत है, और पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी प्लानेट में, कितने प्लानेट में ये भरे हुए होंगे। इनकी डिटेल में हम अगले बार चर्चा करेंगे। तो आज आपने इस त्रैत में से तो ट्रिनिटी है, आत्मा परमात्मा प्रकृति, अपनी प्रकृति क्या है, उसका फंक्शन क्या है जाना। अगले बार हम जानेंगे परमात्मा क्या है या नहीं है, उसका क्या रोल है। फिर उसके बाद हम जानेंगे आत्मा क्या है। जब इन तीनों को समझेंगे, इनकी इटर्नलिटी को, इनके फंक्शन को समझेंगे, तब आपको क्लियर आइडिया होगा ये संसार क्या है और कैसे चलता है, उसमें हमारा क्या रोल है। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्ते।